हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप सो कि आप सब अच्छी होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर शुरू कर दिया गया है। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर में बहुत सारे टॉपिक को कवर कर दिया गया है। आप लोग मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट के प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो देखिए, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर मैं एसपीडी पब्लिकेशन की बुक से करवा रही हूँ, जिसमें नवंबर 2020 से लेकर 1 अक्टूबर 2021 तक के जितने भी करंट अफेयर है उसको इसमें मेंशन कर दिया गया है। और इस बुक की खासियत दो है, तो मैं आपको बताती हूँ। पहला खासियत इस बुक के क्या है, तो देखिए 2020 में जितने भी मुख्य आकर्षक चीज हुए हैं उसको एक जगह इसने सम्मिलित कर दिया गया, फ्रंट पेज पर ही लिख दिया है। जिस भी स्टूडेंट को अगर कम टाइम में करंट अफेयर का तैयारी करना है, 2021 का करंट अफेयर को अच्छे तरीके से देखना है, तो आप जितने भी टॉपिक देख रहे हैं मुख्य आकर्षक में, आप अगर इस पे आप कमांड कर लेंगे तो आपका करंट अफेयर 90% किसी भी एग्जाम में चल जाइए, आपका नहीं छूटेगा। और देखिए, इसमें सबसे दूसरी खासियत बात यह है कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ वन लाइनर बस टू नीट प्रोडक्ट। मैं आपको बता देती हूँ, इसमें 1000 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, यानी कि जब एसपीडी पब्लिकेशन की जो बुक आप लेंगे, पढ़ेंगे, उसको रिवीजन करने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव में इसमें दिया गया है 1000 प्लस। मैं वो भी आपको बहुत जल्द करवाऊंगी। जैसे एसपीडी पब्लिकेशन के सारा करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं आप लोग के रिवीजन के लिए 1000 प्लस जो ऑब्जेक्टिव है उसको मैं आप लोग को करवाऊंगी। तो आप देख लिए कि मुख्य आकर्षण जो 2020 में हुआ है उसका एक पूरा का पूरा यहीं पर कर दिया गया है, ताकि जो भी स्टूडेंट इस बुक को खरीदे उनको पता चल जाए कि 2021 में सारे के सारे जो टॉपिक है मुख्य आकर्षक थे और यहीं के इर्द गिर्द आपका क्वेश्चन आएगा। और साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर के साथ साथ आप लोग बिहार स्पेशल करंट अफेयर पे भी बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, बिहार पीसीएस के, तो बिहार स्पेशल करंट अफेयर भी आप लोग का आएगा। और बहुत जल्द आप लोग के लिए बिहार स्पेशल करंट अफेयर एग्जाम पॉइंट की तरफ से भी आ जाएगा। तो चलिए आज का हम लोग सेशन कर शुरू करते हैं। आज का जो पॉइंट है, तो देखिए आज का जो पॉइंट है वो है आर्थिक समीक्षा 2020 से लेकर 2021, यानी आर्थिक समीक्षा की पूरी जानकारी एक पेज में इसमें दिया गया है। यही के इर्द गिर्द अगर आर्थिक समीक्षा से आपका क्वेश्चन आएगा तो यही के इर्द गिर्द आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पे फोकस बिंदु देख लीजिए क्या क्या है। तो पहले देख लीजिए फोकस बिंदु में, तो कोविड-19 महामारी के नुकसान और प्रभाव। फिर दूसरा में देखिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत 29 जनवरी 2021। थर्ड में देखिए मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम। विषय क्या है, तो देखिए जीवन और आजीविका की सुरक्षा के लिए भी आकार का सुधार। तो ये आर्थिक समीक्षा 20 से 21 है। इसमें बहुत सारे जीडीपी वगैरह सब बताए गए हैं। और समझिए कि आपका ये इकोनॉमिक्स का सेक्टर हो जाएगा। इकोनॉमिक्स का सेक्टर करंट अफेयर में आपका आज कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे यहीं के इर्द गिर्द आपका क्वेश्चन आएगा, एक दो क्वेश्चन इसमें से आएगा। मैं आपको बता दूंगी किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। जिनके पास बुक है वो लोग टिक आउट कर ले, जिनके पास बुक नहीं है वो लोग नोट डाउन कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आर्थिक समीक्षा के मुख्य बिंदु देख लीजिए क्या क्या है। तो मुख्य बिंदु में देखिए क्या है कि इस बार जीवन और आजीविका की सुरक्षा को ध्यान केंद्रित किया गया है। क्या किया गया है, तो देखिए तो देख लीजिए इसमें ध्यान केंद्रित किया गया है। बोला गया है कि जो आर्थिक समीक्षा हो रहा है उसमें ध्यान केंद्रित, तो देखिए इस बार जीवन और आजीविका की सुरक्षा में ध्यान केंद्रित किया गया है। फिर देखिए वैश्विक आर्थिक उत्पाद 2020, ध्यान दीजिएगा, 2020 से 35 में कमी को पाटने के लिए संरचनात्मक ढांचे की समृद्धि को बल दिया गया है। तो पहला पॉइंट आप इसमें ध्यान रखिएगा कि इस बार जीवन और आजीविका की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया है, आर्थिक समीक्षा में प्रमुख बिंदु है। फिर देखिए वित्तीय वर्ष 2020 से 21 में दूसरी छमाही, देखिए ध्यान दीजिएगा, दूसरी छमाही में सरकारी खपत के कारण जो रिकवरी 17% वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। फिर देखिए वित्त वर्ष 2020 से 21 में दूसरी छमाही में निर्यात, यहाँ ध्यान दीजिएगा, निर्यात, आयात और निर्यात से क्वेश्चन आएंगे आपके और आपसे पूछा जाएगा परसेंटेज में। तो देखिए निर्यात में 5.8% के आयात में, और आयात में देखिए निर्यात में आपका 5.8 और आयात में देखिए 11.3% की कमी आने का अनुमान लगाया गया है 2020 से 21 में। इस बार 17 वर्षों में पहली बार चालू खाता स्तर प्लस जीडीपी 2% के बराबर होने का अनुमान है। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इस बार 17 वर्ष, ध्यान दीजिएगा, 17 वर्ष में पहली बार चालू खाता जो सरप्लस हुआ है जीडीपी 2% का बराबर होने का अनुमान लगाया गया है। तो ये वाला पॉइंट आप याद रखिएगा, 17 वर्ष के बाद जीडीपी जो है वो सरप्लस हुई है। कितने प्रतिशत, तो 2% के साथ। अब देखिए आपूर्ति के वित्त वर्ष 2020 के लिए ग्रास वैल्यू एडेड के विकास दर के लिए माइनस, यहाँ ध्यान दीजिएगा, -7.2% रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष
3.9% था, यानी कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये 3.9% के साथ था, इस वर्ष 7.2% के साथ है। वित्त वर्ष 2011 के दौरान उद्योग और सेवा क्षेत्र में क्रमशः 9.6% और 8.8% की कमी आई है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा पॉइंट। और देखिए, जो आपको पता है सेवा 3 भागों में बांटा गया, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। इस तरीके से आपको पता ही है कि सबसे ज़्यादा अगर केंद्र के पास पैसा आता है तो सेवा के क्षेत्र से आता है। सेवा के क्षेत्र मतलब जो सरकारी वगैरह काम होता है उसी को सेवा क्षेत्र में कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा अगर जीडीपी आती है तो इस सेवा क्षेत्र से आती है। सबसे ज़्यादा पैसे आते हैं केंद्र के पास तो सेवा क्षेत्र से आते हैं। तो देखिए, जो उद्योग और सेवा क्षेत्र में क्रमशः कितना था, 9.6 था 2021 के दौरान, लेकिन इसमें कमी आ गई है। कमी आई है कितना, तो 8.8% की कमी आ गई है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेवा क्षेत्र में कितनी कमी आई है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा कितना कमी आई है, अभी कितना है, तो 8.8% की कमी है। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट है आपका कि भारत में सावधानिक आयात और निर्यात जानते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। तो देखिए, आयात में चीन, अमेरिका, ईयू, हांगकांग से है। देखिए, भारत का जो सावधानिक आयात हुआ है किस किस से हुआ है, तो चीन, अमेरिका, यूएई, हांगकांग से। और भारत के सावधानिक निर्यात किससे, अमेरिका, चीन, यूएई, हांगकांग। यहाँ पे देख लीजिए वही सब है, लेकिन सबसे पहले कौन है, तो अमेरिका है। यहाँ चीन है, यहाँ अमेरिका है। तो ये दोनों आप पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। आयात और निर्यात में कौन कौन से देश के साथ हमारा आयात और निर्यात हुआ है। अब देखिए, कुल एफडीआई प्रवाह 9.8 बिलियन डॉलर रहा। नवंबर महीने में भारत उभरते हुए बाजारों में इक्विटी प्राप्त करने वाला एकमात्र देश है। तो इसको ध्यान देखिए, एफडीआई में हमारा जो भारत है एकमात्र ऐसा देश रहा है। अब देखिए, राज्य के अंदर तथा 2 राज्यों के बीच में आवागमन बढ़ोतरी के कारण जीएसटी संग्रह रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। जीएसटी कब लागू हुआ आप सबको पता ही है। तो देखिए, राज्य के अंदर और 2 राज्यों के बीच में आवागमन में बढ़ोतरी के कारण जीएसटी संग्रह रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। इस बार चालू खाता सरप्लस जीडीपी 3.1% रहा। तो चालू खाता सरप्लस आपसे पूछा जाएगा तो 3.1%। फिर देखिए, इस बार वाणिज्य निर्यात 21.2% की कमी है, जबकि वाणिज्य आयात में 29.7% की कमी आई है। इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैं इंपॉर्टेंट रहेगा मैं आपको बताते चलूंगी, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इस बार विदेशी मुद्रा भंडार अगले 18 महीनों के आयातों के लिए पर्याप्त है। तो इसको ध्यान रखिए, इस बार जो विदेशी मुद्रा भंडार है, जैसे कि आपको पता है विदेशी मुद्रा भंडार रहता है, तो अगले 18 महीनों के आयात के लिए बहुत ज़्यादा पर्याप्त हो चुका है। यानी अब हमको विदेशी मुद्रा की जरूरत नहीं है, 18 महीनों के लिए हम लोग ने कवर कर रखा है। अब देखिए, जीडीपी का अनुपात विदेशी खर्च मार्च 2020 से 20.6% से बढ़ाकर दिसंबर 2020 में 21.6 कर दिया गया था। अब देखिए, यहाँ इंपॉर्टेंट, भारत में 6 दिन में सबसे तेजी में 10 लाख टीका लगाने वाला देश बन गया है। आप सबको पता ही होगा, कई बार न्यूज में आ चुका है ये कि भारत 6 दिन में सबसे तेजी से 10 लाख टीका लगाने वाला देश बना है। तो वो है भारत, हमारा देश भारत है। देखिए, भारत अपने पड़ोसी देशों में ब्राजील को टीका आपूर्ति करने वाला देश बन गया है। यानी कि भारत अपने जो पड़ोसी देश है, जितने भी भारत के पड़ोसी देश है, उनमें ब्राजील को टीका आपूर्ति करने वाला देश बन चुका है भारत। अब देखिए, यहाँ से इंपॉर्टेंट है आपका, इस सभी आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है जिसमें संप्रभु क्रेडिट रेटिंग कभी भी सबसे कम निवेश ग्रेड यानी BBB या BB3 निर्देश दिया गया है। भारत में राजकोषीय नीति रविंद्रनाथ टैगोर की एक निर्भय मन धारणा की स्पष्ट करती है। तो देखिए, यहाँ राजकोषीय नीति किसकी थी, तो देखिए रविंद्रनाथ की एक निर्भय मन की धारणा थी। और भारत जो उभरती हुई दुनिया में 5वीं अर्थव्यवस्था का संपूर्ण क्रेडिट रेटिंग ले चुका है, जिसका इस रखिएगा BBB, ठीक है, BBB रखिएगा। तो इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब चलिए अगले नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सार्वजनिक खर्च में जीडीपी 1% से बढ़ाकर 2.5 -3% रखा गया। पहले 1% था, लेकिन उसको अभी स्वास्थ्य के सार्वजनिक खर्च में बढ़ा दिया गया है। होने से स्वास्थ्य के देखभाल पर खर्च होने वाला 65% घटाकर 35% होने का अनुमान लगाया गया है। इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए भारत पहली बार इनोवेशन इंडेक्स शीर्ष 50 देशों में क्लब के प्रवेश किया। देश में पेमेंट भागीदारी भारतीय द्वारा 36 बढ़ाकर अधिक करने के जोड़ देनी चाहिए। तो इसको ध्यान रखें, इनोवेशन को बढ़ाने के लिए भारत ने पहली बार इनोवेशन इंडेक्स में 5 शीर्ष देशों को क्लब बनाया है, प्रवेश किया है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा कि इनोवेशन सेक्टर बनाने के लिए 50 देशों के में क्लब एक बनाया गया है, जिसमें भारतीय द्वारा 36 बढ़ाकर अधिक करने की जोड़ देनी
चाहिए थी। अब देखिए यहाँ पे जीएसटी का शुरुआत के बाद में से लेकर पिछले 3 माह में मासिक जीएसटी संग्रह 1 करोड़ रुपए के आंकड़े पार कर चुका है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए 8 जनवरी 2020 भारत में विदेशी मुद्रा भंडार देखिए 586.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े छू चुका था। यानी कि जो विदेशी मुद्रा भंडार है उस पे सबसे ज्यादा अगर ऊंचाई पे पहुंचा था तो वो जनवरी के टाइम पे पहुंचा था। 8 जनवरी को विदेशी मुद्रा में कितने बिलियन के साथ, तो 586.1 मिलियन के साथ। अब देखिए श्रम सेवा अनुपात सितंबर 2020 के अंत में 9.7% रहा, जो मार्च 2020 के अंत में 6.5% रहा है। जून से दिसंबर के दौरान भारत में संघ शासित प्रदेशों में मुद्रास्फीति की दर और 11% रही, जो पिछले वर्ष इस अवधि में 0.3% से लेकर 7.6% तक रही थी। अब मुद्रास्फीति आप सबको पता ही होगा, मुद्रास्फीति यानी कि जब लागत कम हुआ, डिमांड ज़्यादा हो जाता है, और जब बाजार में मार्केटिंग गिर जाती है और वैसे कमी हो जाती है मार्केटिंग में, तो मुद्रास्फीति करते हैं। मुद्रास्फीति के बारे में इकोनॉमिक्स में एक दिया हुआ है, लूसिन की बुक है, आपको खोलिएगा इकोनॉमिक्स का वाला में देखिएगा, सबसे पहले मुद्रास्फीति के बारे में बताया गया है, बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है उसमें। अब देखिए जलवायु परिवर्तन में राष्ट्रीय कार्य योजना के लिए, इसको ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, एनपीसीसी के तहत 8 राष्ट्रीय मशीनों की स्थापना की गई। इंपॉर्टेंट है आपका कि राष्ट्रीय परिवर्तन राष्ट्रीय कार्य योजना है, तो जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय कार्य योजना एनपीसीसी के तहत 8 मशीनों की स्थापना की गई है। प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत वित्तीय लाभ में 7वीं किस्त में दिसंबर 2020 में देश में 9 करोड़ किसानों परिवारों के बैंक खाते में 18,000 करोड़ रुपए की राशि सीधे जमा की गई है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अभी जो किसान योजना के तहत यानी प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत जो लाभार्थी हैं उनको 7वीं किस्त भेजी जा चुकी है, ध्यान दीजिएगा, 7वीं किस्त भेजी जा चुकी है। कितने, तो 9 करोड़ किसानों को कितना, तो 18,000 करोड़ रुपए भेजी जा चुकी है। अब देखिए GVA, आपसे पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री किसान योजना में अभी के नरेंद्र मोदी जी ने यानी कि भारत के प्रधानमंत्री ने कितने की कौन सा किस्त जारी किया था, तो 7वीं किस्त जारी किया था। यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। अब देखिए GVA से जुड़े सकल पूंजीगत निर्माण, जिसको GCF के उतार चढ़ाव व प्रवृत्ति देखने में मिली, जो 2015 से 16 में 14.7% की गिरावट के साथ, 2013 से 14 17.17% के साथ, 18 से 19 में 16.4% के साथ आ गई है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब चलिए जो इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें आपका यहीं से क्वेश्चन बनेगा। अगर क्वेश्चन बनेगा तो इन सभी में से तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन आपका यहाँ से 1 लाइनर पर बनेगा। तो 1 लाइनर में क्या है, देखिए आर्थिक समीक्षा के महत्वपूर्ण आंकड़े। तो देखिए वित्त वर्ष 2020 से 21 भारत की GDP वृद्धि कितनी है, तो -7.7% है, मैंने वहाँ भी बताया था आपको। फिर देखिए कृषि क्षेत्र में वृद्धि कितनी की गई, 3.4% के साथ। उद्योग के क्षेत्र में जो वृद्धि दर है -9.6% के साथ। सेवा क्षेत्र में वृद्धि है -8.8% के साथ, ये पहले भी आ चुका है, मैं एक और दिखा देती हूँ आपको। देखिए सेवा क्षेत्र में यहाँ पर जिसको टिकट कर देखिए, वित्त वर्ष 2021 के दौरान उद्योग और सेवा क्षेत्र में क्रमशः 9.6% से 8.8% की कमी आई है, तो वही है आपका यहाँ भी दिया हुआ। देखिए सेवा क्षेत्रक से कितना आया है, तो सेवा क्षेत्रक से आपका आया -8.8% है। राजकोषीय घाटा 3.5% है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 6.6% है। थोक मूल्य सूचकांक में देखिए कितना है, तो ये आ गया आपका -0.1% के साथ है। विदेशी मुद्रा भंडार में आपको अभी जस्ट मैंने आपको बताया, इस पर एक बार और दिखा देती हूँ। देखिए विदेशी मुद्रा भंडार में देखिए यहाँ पे 8 जनवरी 2021 का भारत में विदेशी मुद्रा भंडार में 586.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े छू चुका था। तो वहीं देखिए यही चीज लिखा है, विदेशी मुद्रा भंडार में 8 जनवरी 2000 के देखिए यहाँ पे 586.1 बिलियन डॉलर छू चुका था भारत, तो इसको ध्यान रखिएगा। देखिए जितने भी मैंने आपको बताया एक ही जगह आपका कर दिया यहाँ पे। अब देखिए वित्तीय वर्ष 2021 से 22 का अनुमान जो है कि भारत में वास्तविक जीडीपी दर रहेगा 11% के साथ रहेगा, और भारत की सांख्यिकीय जीडीपी की वृद्धि रहेगी 15% के साथ, 15.4% के साथ, और अभी जीडीपी चल रही है 7.7 के साथ। तो आपने देख लिया जितने भी मैंने जो आर्थिक समीक्षा लाइन बाय लाइन बताया आपको, इस सारा आपका एक ही जगह मेंशन कर दिया। अगर आप इस में से पूरा में से याद नहीं रखना चाहते तो जितना ये मैंने आपको बताया है, ये अभी जो मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ, ये इसको
आप ध्यान रखिएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से, इसको आप भूलिएगा नहीं। बस इतना आप याद रखिएगा, आपका अगर राजकोषीय घाटा पूछा जाएगा, सेवा चत्रक विधि पूछा जाएगा तो आपका यहीं से पूछा जाएगा और कहीं से भी पूछा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट था, एक सबसे इम्पोर्टेंट में कि फोकस बिंदु क्या था, तो कोविड-19 के महामारी या नुकसान के जो प्रभाव हुए तो उस पर। फिर देखिए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम बने हैं। और इस बार का जो विषय था आर्थिक समीक्षा का, आपसे पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि आर्थिक समीक्षा का इस पर फोकस बिंदु क्या था, तो फोकस बिंदु कोविड-19 महामारी के नुकसान और प्रभाव था। फिर पूछा जा सकता है कि आर्थिक समीक्षा के केंद्रीय मंत्री अभी कौन है, तो ये केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, जिन्होंने ही प्रस्तुत किया था आर्थिक समीक्षा 20 से 21 को। फिर देखिए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने आर्थिक समीक्षा का, तो देखिए कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी बने। और इस बार का विषय क्या था, तो जीवन और आजीविका का सुरक्षा। यहाँ भी देखिए इस बार देगा, इस बार के जीवन आजीविका की सुरक्षा का ध्यान केंद्रित किया गया है आर्थिक समीक्षा में। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने यहाँ से क्वेश्चन अगर छोड़ दिया, नहीं देखा इस वीडियो को, तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। एक मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि भारत में आयात और निर्यात में कौन कौन सा देश के साथ हमारा ज़्यादा हुआ है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। या जो मैंने आपको टिक आउट किया है, लगभग 10 से 15 क्वेश्चन है आपके, इसको आप देख लीजिएगा, 1 से 2 बार आप वीडियो देख लीजिएगा ना, आपको याद हो जाएगा। और देखिए इसमें आपको रटने की जरूरत है, मैं आपको बता दूंगी, इसमें मैं हमेशा कहती हूँ कि रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बोलूँगी आर्थिक समीक्षा में आपको थोड़ा रटने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये हिस्ट्री टाइप में नहीं है कि आप उसको याद कर लेंगे लाइन बाय लाइन, इसमें पॉइंट है और डाटा है, तो इसको आपको थोड़ा सा रटने की जरूरत पड़ेगी। तो थोड़ा सा याद करिएगा, 2 से 3 बार पढ़िएगा, कुछ चीज़ें याद हो जाएगा, जो नहीं होगा उसको लिख कर या किसी तरीके से आप याद करने की कोशिश करिएगा। तो चलिए आज के लिए 67 बीपीएससी एसडीपी एग्जामिनेशन में आर्थिक समीक्षा से जितने भी क्वेश्चन आएंगे यहीं से आएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, आप देख लीजिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट कर कहते हैं कि मैम ये एसपीडी करंट अफेयर की बुक है जिससे क्वेश्चन नहीं आते, तो मैं आपको बताती हूँ करंट अफेयर तो सबके बुक में एक ही होंगे ना, अलग अलग थोड़े करंट अफेयर रहते हैं। तो करंट अफेयर का बुक कोई भी आप उठाइए, उसी से क्वेश्चन आपका आएगा। मैं ये नहीं कहूँगी एसपीडी का, आप किसी का भी पढ़िए, लेकिन करंट अफेयर सबका एक ही रहेगा। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं दृष्टि आईएएस, तो दृष्टि आईएएस का करंट अफेयर को डिस्क्राइब किया जाता है, डिस्क्राइब करके लिखा रहता है और उससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स आते हैं उसको ऐड कर दिया जाता है। वो क्यों किया जाता है, वो भी आपके लिए सरप्लस है, इसलिए क्योंकि अब मेंस में आपको पता है करंट अफेयर आता है। तो करंट अफेयर आपका दृष्टि आईएएस का जो पब्लिकेशन की जो बुक है करंट अफेयर के लिए, वो उसमें काम कर जाएगा, क्योंकि उसमें जो डाटा लिखा रहता है वही आप एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं। लेकिन पीटी एग्जामिनेशन के लिए आपको नॉर्मल बुक उठा के पढ़िए और पर डे न्यूज़पेपर रीड करिए, उतना बहुत है। और साथ ही साथ मैं आपको बता देती हूँ, जब सबसे ज़्यादा आप बिहार स्पेशल करंट अफेयर पर भी फोकस करिएगा, क्योंकि आप बिहार स्पेशल के तैयारी कर रहे हैं, बिहार स्पेशल से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत जल्द आप लोग के लिए बिहार स्पेशल करंट अफेयर शुरू कर दिया जाएगा। और जो भी स्टूडेंट फॉर्म नहीं भरे हैं उन लोग मैं बता देती हूँ, 5 नवंबर लास्ट डेट है, आप लोग फॉर्म सबमिट कर लीजिए। और जिनका भी गलती हो चुका है फॉर्म में, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही 5 नवंबर एंड होगा उसके बाद आप लोगों के लिए 10 दिन टाइम दिया जाएगा करंट अफेयर को, 10 दिन टाइम दिया जाएगा आप लोग को अपना फॉर्म को सही करने के लिए, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब फिर देखिए मेरा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें जो टॉपिक मैं कवर करवाऊंगी आप लोगों के लिए, वो केंद्रीय आम बजट से होगा, या फिर एक और टॉपिक है मेरे पास मैं आपको बता देती हूँ, यहीं पे दिखा देती हूँ, इसमें आपको पता चल जाएगा कि मैं नेक्स्ट जो है वो मेरा कौन सा टॉपिक होगा आप लोग के लिए। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक होगा मेरा विभिन्न रिपोर्ट सूचकांक 2020 से 21। तो देखिए 20 से 21 विभिन्न सूचकांक में कि हमारा जो वैश्विक नवाचार सूचकांक में हमारा भारत देश कितना नंबर पर रहा है, इसको मैं कंप्लीट करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।